Good morning students, myself Sasinara, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School कलायत। तो हम 6th क्लास में मैथ्स में आज न्यू चैप्टर है जो चैप्टर 5th अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम मेनली जो भी शेप्स हैं हमने पढ़ी हैं, ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, और क्वाड्रिलेटरल्स में भी स्क्वायर है या पेंटागन है, हेक्सागन है, ठीक है, जितने भी टाइप है उनके बारे में हम जो एलिमेंट्री शेप्स हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि मेजर कैसे करते हैं उनको, ठीक है, कोई भी लाइन दे रखी है, दो लाइन सेगमेंट है, उनको मेजर कैसे करते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम दो लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं लाइन सेगमेंट से। देखिए लाइन सेगमेंट का मतलब जैसे कि आप खुद देखिए, लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट होता है द पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ये ट्रायंगल है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक। क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ये ट्रायंगल है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें लाइन सेगमेंट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी लाइन का एक हिस्सा, एक पोर्शन, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो अब बात करते हैं कि अगर लाइन सेगमेंट को आपको मेजर करना है, मापना है, तो कौन कौन से तरीके हमारे पास है, ठीक है। देखते हैं वो मेथड्स कौन कौन से हैं। देखते हैं टॉपिक, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो मेजर करने के लाइन सेगमेंट को कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला होता है मेजरिंग, या हम लिख सकते हैं मेजरमेंट बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मेजर करेंगे हम, और मेजर करने का मतलब बेसिकली क्या है हमारा? कंपैरिजन से है। क्योंकि खुद सोचिए, अगर हमने मेजर किया लाइन सेगमेंट को, देन आफ्टर मेजरिंग वी कैन कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो जो मेजरिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू जस्ट लुक एट द लाइन सेगमेंट एंड यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व दैट। आपको उन्हीं की तरफ देखना है और उसे ऑब्जर्व देखना है, मतलब ऑब्जर्व करना है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये होगी, एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ठीक है, एक है मान लीजिए ये सी डी। तो आपको क्या करना है? जस्ट बाय लुकिंग, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग, सिर्फ देख के ही आपको पता लगाना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो एक तो ये तरीका होता है कि कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, आप देखकर कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको देख के यहाँ पर आइडिया लग रहा है कि क्लियरली ए बी इज स्मॉलर देन
सी डी, यहाँ पर के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट्स वाई यू आर एबल टू कंपेयर। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत रेयर, बहुत कम डिफरेंस हो, देन वी विल प्रेफर अनदर मेथड रादर देन दैट वन। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, देखिए अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, इसका मतलब आप देख रहे हैं, तो अगर लाइन को अगर आप देख रहे हैं तो मान लीजिए एक है 4.3, एक है 4.25 के आसपास, तो देखने से एक तो डिपेंड करता है आप उसको देख कहाँ से रहे हैं। अगर देखने का तरीका होता है वो ये होता है कि अगर मैं मान लीजिए इस लाइन को देख रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरी जो आई साइट है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल सामने रखूँ इसको, मतलब मेरी आंखें बिल्कुल सामने होनी चाहिए इसके। अगर आप साइड से देखते हैं तो कई बार चीज़ें, जब अगर हम स्ट्रेट लाइन को साइड से देखते हैं और कंपेयर कर रहे हैं तो कई बार फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो ये मेथड ध्यान रखें, जब भी माइनर डिफरेंस होगा तब हम बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन वी कैन नॉट कंपेयर टू लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर तो क्लियरली पता चल रहा है सी डी बड़ी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी स्मॉलर देन सी डी, तो ये मेथड है कंपैरिजन का, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये है फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड आता है मेथड कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। एक ये मेथड हो सकता है, वी विल यूज ट्रेस पेपर इन दिस। इसमें हम ट्रेस पेपर यूज करेंगे, ठीक है। अब ट्रेस पेपर में ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक लाइन ड्रॉ की है, ये ए बी है, ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर ली सी डी। अब आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जैसे कि लिखा हुआ है कि ट्रेस पेपर यूज करना है, तो ट्रेस पेपर में आपका एक तो थोड़ा सा जो लोड है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर आपको जितनी भी लाइन सेगमेंट्स कंपेयर करनी है उन सभी के लिए आपको फिर ट्रेस पेपर यूज करना पड़ेगा। तो आपको ट्रेस करना पड़ेगा, जैसे इसको ट्रेसिंग की सी डी को, फिर ए बी को ट्रेस किया, फिर हम सी डी को ए बी के ऊपर रखेंगे और ऊपर रखने के बाद फिर चेक करेंगे कि जो कंपैरिजन है वो क्या है, साइड से दिख रही है नहीं दिख रही, अलग अलग यूज कर सकते हैं हम, जिससे कि थोड़ा सा कंपैरिजन पता चल जाए। तो ये भी तरीका है एक ट्रेसिंग का, लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक यही होता है कि हमें बार बार ट्रेस पेपर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए एज पर रिक्वायरमेंट इफ वी हैव द ट्रेस पेपर देन इट्स ओके, अदरवाइज वी विल यूज अनदर मेथड। तो एक मेथड था कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, सेकंड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। अब देखते हैं थर्ड मेथड क्या है। अब थर्ड मेथड आता है कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, ये मेथड है थर्ड। इट इज मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज्ड मेथड, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रूलर से या फिर डिवाइडर से। लाइंस एक ये है एक ये है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, एक हो गया सी डी। स्केल लीजिए, कंपेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड है कि डिवाइडर लीजिए और ऐसे रखिए डिवाइडर, तो जितना वो हमने उसको खोल रखा है दूसरे पे रख के देखिए कि वो कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, तो कंपैरिजन में हम डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए डिवाइडर से आपने कंपेयर किया कि इतना आ गया, फिर स्केल के ऊपर रखिए उसको इतने को, ठीक है, और फिर चेक कीजिए कि वो कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। Okay, so we have discussed three methods of comparison. First is comparison by observation, in which you have to just look at the two lines segments and after that you have to observe which one is larger. In the second, this is third method actually. Okay,
In the second method, we will compare the two line segments with the help of what was that, tracing, means trace paper. Okay, you have to use the trace paper, but the drawback is that suppose you are trying to, let's suppose you have 10 line segments and you are going to compare these all 10 line segments, then you have to use 10 type of trace papers. Okay, so a little bit you can say the costly is there. Okay, it will be very little bit costly if we use the different type of trace paper for the different line segment. And the third we will use by ruler and divider. We will compare the two line segment with the help of ruler and divider. इन दोनों में रूलर और डिवाइडर ये दोनों काफ़ी कॉमन होते हैं, सबके पास होते हैं. तो आपका कंपेयर जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है उसमें रूलर भी होता है और डिवाइडर भी होता है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो. और मोस्ट प्रेफर्ड और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड यही है, बच्चे इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब हम जरा एक्सरसाइज में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए. एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन. मतलब मियर ऑब्जर्वेशन, सिर्फ आप देखकर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं लाइन सेगमेंट्स को, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन. यस, अगर आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने से आप कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या होगा, तो क्या होगा डिसएडवांटेज, द चांसेस ऑफ एरर आर मोर. ठीक है, तो चांसेस होंगे एरर के, क्योंकि मैंने बताया था देखने के लिए आपकी नज़रों का भी थोड़ा सा वो होना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल सामने से देख रहे हैं या थोड़ा लेफ्ट राइट से देख रहे हैं, तो अगर दो लाइन सेगमेंट्स में काफ़ी कम डिफरेंस है तो फिर ऑब्जर्वेशन से यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कि चांसेस फॉर एरर आर मोर इन ऑब्जर्विंग द लाइन सेगमेंट्स इन मियर ऑब्जर्विंग. सिर्फ ऑब्जर्विंग करने से चांसेस ऑफ एरर आर मोर. तो ये क्या है उसका डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड में देखिए क्या पूछा गया है. व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट. why it is better to use divider instead of ruler. डिवाइडर को आप रूलर की अपेक्षा क्यों प्रेफर करते हैं, तो उसका रीज़न ये होगा कि जो रूलर है उसमें जो थिकनेस होती है, ठीक है, कई बार चांसेस उस थिकनेस की वजह से बढ़ जाते हैं एरर के. तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन यूजिंग स्केल sometimes thickness of scale in using scale sometimes the thickness of scale causes the error in measuring. ठीक है, कई बार हम जब उसको मेजर करते हैं तो जो स्केल की थिकनेस होती है उसकी वजह से एरर आ जाता है. सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर डिवाइडर. तो हम लिख सकते हैं दैट्स व्हाई वी प्रेफर डिवाइडर ओवर रूलर. ठीक है, इसलिए हम रूलर की बजाय प्रेफर करते हैं किसको, डिवाइडर को. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 5.1 को थर्ड क्वेश्चन से.
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।